परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आज तो वैसे शीत का प्रकोप था, किंतु मन को तब तक वह शीत हिलाता है जब तक वह मन अपने स्वरूप को नहीं समझता। यदि उस शीतकाल में बैठ करके भी तप की भावना कर दे तो वह शीत को भी भागना पड़ता। लगता ऐसा ही पूरी जनता कहाँ बैठेगी, कहाँ बैठेगी। बैठने के लिए स्थान नहीं तो रेलवे खड़े हो जाती है जनता। सीट नहीं है तो अपने अपने ही पोथी वाले रखेगी, उसी के ऊपर बैठ जाती है। तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखें तो अनहोनी बात कुछ भी नहीं है। आप बार बार यही कह रहे हैं कि हम क्या हम होने के उपरांत तुम तो आता ही नहीं, आना ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अन्य वचन भी सब गायब ही हो जाते हैं। ये तीन वचन और ये भेद व्यवस्था एक प्रकार से वेद से जब तक हम गूंथे हुए रहते हैं तब तक ये सारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य 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 बहुत सारे दिमाग में कबड्डी खेलते रहते हैं। कबड्डी एक खेल बहुत अच्छा है, लेकिन श्वास बहुत दृढ़ रहना चाहिए। श्वास यदि जिस समय लेकर के बैठ गए, लेना भी नहीं तरह से और छोड़ना भी नहीं तेरे से, तो ये निश्चित है उसको विजय अवश्य प्राप्त होगा। मन का नियंत्रण ही मोक्ष मार्ग में सब कुछ कर सकता है। मन एक प्रकार से मन माना नाकार से कर्तव्य से विमुख होने का लक्षण है। मन को दृढ़ करिए, फिर वह निश्चित है जहां रहेगा वही पानी फूटना पड़ेगा। हम खोदने की बात नहीं है, हम खोदना नहीं चाहते, हम खोजना चाहते हैं। खोज एक अनुसंधान का शब्दवाची शब्द है और खोदना ये केवल फावड़े से वह मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को इकट्ठा करके बाहर निकालना। पानी कहाँ है क्या नहीं, यह गवेषणा, ये मार्गना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य तमाम जितने भी भेद हैं जो आत्म चर्चा के इर्द गिर्द फैले हुए हैं, इनकी एक सीमा है। और मैं अनुसंधान करता फिर तो संधान ही संधान होता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप ध्यान की और अनुसंधान की बात नहीं करते। भैया ये दोनों शब्द ही ऐसे ही है कि शब्दों के साथ इनका कोई तालमेल नहीं रहता। अनुसंधान का अर्थ ये होता है कि जो लक्ष्य है उस पर हमारे वाक चातुर्य समाप्त है। मन का जो कुछ भी विचार है, तरंगे हैं, वो भी जब शांत हो जाते हैं तो गहरी नदी के बीचों बीच में जब आप जाएंगे, नाव में बैठ करके देखेंगे वहां पर लहर नहीं उठती है और लहर उठती ही रहती है तट में। तो हम लोग अनुसंधान के तट में भी नहीं जा पाए
और अनेक प्रकार के तरह के उठेंगे और उनको हम शांत करने का प्रयास करें और लोगों से हम कहें कि भैया शांति रखो। मैं सोच रहा था भीतर शांति हो तो रखे, जब भीतर शांति ही नहीं तो हम इनके लिए आग्रह करें महाराज उस शांति से हमारा परिचय करवा दो और अब उस शांति को हम अपने पास रख लें। वह कहते हैं शांति नहीं, ऐसे व्यक्तियों के पास हम जाना नहीं चाहते। आचार्य श्री गुरुवर ने जीवन के प्रत्यक्ष और परोक्ष स्थिति में जिनवाड़ी के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धर्म मंथन के माध्यम से जीवन को सद्गति प्रदान की जा सकती है। अनुसंधान की कक्षा 1, 2, 3, 4 नहीं होती। अनुसंधान के लिए कक्षा के कोई भी भेद नहीं होते हैं और जब एक विषय का मंथन प्रारंभ हो जाता है तो फिर मठा भी रह जाता है, दूध भी रह जाता है और सब कुछ रह जाता है हमारे सामने उस मंथन का नवनीत मार्ग। जीवन पर्यंत हम जिस मंथन से वंचित हैं उस मंथन को आगे प्राथमिकता देने का अवसर आया है। विदेश में भी शोध होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन विदेश के शोधों को चलाया जा रहा है, यह आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसका कारण यही रहा है। वह अनुसंधान करने से व्यक्तियों को बिक्री में एक प्रकार से खरीदने लगा, मन चाहे उसके अर्थ निकालने गए, बहुमत हो गया और वह प्रमाण पत्र देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब वह लड़का सोचता है कि मेरे मंथन में ये नहीं निकला था, किंतु ये बात ही क्यों किया जा रहा है। समुद्र मंथन में बहुत सारे निकले, लेकिन लक्ष्मी की ओर बहुत जल्दी लोग भागने लगे। लक्ष्मी को पकड़ो, लक्ष्मी को पकड़ो, लक्ष्मी को पकड़ो, लक्ष्मी को पकड़ो, सारे निकाल करके चले गए। नहीं समझे, वहीं पर श्री जी थे, वहां पर शिव जी भी थे, बहुत सारे थे। होली के उपरांत एक की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई, जिसको सरस्वती बोलते। सरस्वती एकमात्र बुद्धि के बारे में काम करती है, उसका कभी भी धन से, संपदा से और किसी से मतलब नहीं रहता। जिसकी बुद्धि दिमाग ठीक रहती है वह बहुत ही अच्छा शोध करेगा। और मैं ये कह चुका हूँ, शोध करने के लिए किसी निर्देशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक कक्षाएं हैं, 16 तक कक्षाएं, फिर इसके उपरांत भी यदि मंथन करना है, निर्देशक की आवश्यकता नहीं। यदि आप अध्यापन कार्य करते हो, निश्चित रूप से अतिसंधान अनुसंधान नहीं, अतिसंधान अनुसंधान नहीं है, संधान साधो। संधान को निशाना एक पकड़ो और उसी में से वह मंथन होगा, उसी में ही वह आलोड़न होगा। यदि आत्म तत्व हमारा अनुसंधान का विषय हो तो आचार्य कुंद कहते हैं वह जीवत्व भाव भी हमारे जीव में नहीं रहता है। इतना साहस यदि आप लोगों को है तो आप अनुसंधान कर सकते हो। जीवत्व भाव, पर्याप्ति भाव, मानव स्थान, गुण स्थान, अध्यात्म स्थान, बड़े सारे स्थान समाप्त जहाँ पर हो जाते हैं, जहाँ पर आत्मानम अधिवसति अध्यात्म, ये अध्यात्म आ जाता है। एक बहुत कम समय में हमें आचार्यों ने ऐसा सूत्र दे दिया कि हम एक प्रकार से चाहें तो अपने मन के विषय को केवल अनुसंधान का जो लक्ष्य वह विषय आत्म तत्व है, ये मानता हूँ। आत्म तत्व आया है तो अनात्म तत्व भी आएगा।
ज्ञान तत्व आएगा, विद्या आएगी, अविद्या भी आएगी, क्योंकि एक दूसरे से यह वैपरीत भाव को जीवे रहते हैं और इन्हीं के कारण हमारे भीतर भेदभाव आदि उत्पन्न होते हैं। लेकिन किसी एक विषय के बारे में जब लक्ष्य मानते हैं उस समय अन्य जितने विषय अपने आप में गौण हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं, फिर इस एक प्रकार से त्याग भी हो जाते हैं। सीढ़ी के ऊपर एक कदम रखा नहीं, नीचे जमीन पर जो रखा हुआ कदम है वो अपने आप ही सीढ़ी के ऊपर आ जाता है, जमीन खाली रह जाती है और दूसरा कदम नीचे के प्रथम सीढ़ी पर आ जाती है, ऊपर के पैर अपने आप में दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाती है। ध्यान रखें, ऊपर वाला कदम ऊपर होता है तो संकेत दे देता है पीछे वालों को, तुम भी अपना उठाओ। उठाना और रखना, उठाना और रखना। किंतु हाथ को भी कहा जाता है, यात्रा में पैर ही सब काम करते हैं ऐसा नहीं, हाथ भी काम करते हैं, हाथ भी काम करते हैं, बल्कि बहुत मजबूत के साथ करते हैं, मंथन करते हैं। तो आंखें केवल करते हैं ऐसा नहीं, हाथ भी करते हैं और वो दिखती भी रहती है, इधर उधर देखना भी होता है, सब कुछ होता है। आ रहा है क्या नहीं, इस वो ध्यान भी क्या आ रहा है, निमंजन नहीं, मक्खन आ रहा है क्या नहीं, ये देखा जाता है। कहाँ देख रहे हो? हाँ, मंथन की ओर देखो, मक्खन की ओर दृष्टि रखो तो वह चलता रहता है। आते ही मंथन मक्खन आ गया तो वह उसको निकाल करके उसका गोले को रख लेते हैं, वो तैरने लग जाता है, मट्ठा की ओर कोई देखना नहीं। ऐसे ही आत्मा का तत्व हमें अपने पास मिल गया तो समझ लो कि पर्याप्तियां आदि आदि तत्व भांति मट्ठा के समान और कोई भी काम में नहीं आ सकते, वह निर्विकल्प हो जाती है और यह संस्कृति हमारे सामने आ जाती है। हमें अब भूलना है। गुरु जी ने हमें ये बात बहुत अच्छा बताया था। दुनिया औषध ले लेकर के अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा रही है, औषध ले लेकर के अपने स्मरण शक्ति बढ़ा रहे, किंतु आचार्य कुंदेव क्या कहते हैं, नहीं, विस्मरण की शक्ति बढ़ाओ। हमारे दिमाग में स्मरण आते हैं, गुणों का स्मरण कम आता है, दोषों का स्मरण हमेशा हमेशा परिश्रम से आता ही रहता है। तो उसके कारण हमारी यात्रा कहाँ पर चली जाती पता नहीं और हम अधूरे हो जाते हैं। इसलिए विस्मरण करना है। स्मरण में आया, हमारे वर्तमान प्रत्यक्ष समाप्त हो गया। भूल जाए, जब हम भूलते हैं वहां पर वर्तमान कुछ हाथ लग रहा है हमारे लिए। यदि स्मरण आ गया तो ध्यान रखना, वह अतीत संबंधी घटना का ही स्मरण हो आता है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। इसलिए उसको परोक्ष कहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है, महत्व प्रत्यक्ष का है। इसलिए हमें मंथन करना है प्रत्यक्ष में, लेकिन वह सीमित हो, वह हमारे ध्यान का विषय बना रहे और हम इधर उधर न देखें। अवश्य हाथ लग सकता है, लेकिन करोड़ों वर्ष तक तब ध्यान इत्यादि करने के उपरांत भी शुद्ध केवली भी हो करके प्रथम स्वर्ग में जाते हैं, ऐसे भी मानना हमें उपलब्ध होते हैं। तब हमें विस्मय होने लग जाता है कि मैं एक फूलों का भी ज्ञान नहीं रखता हूँ, एक फूल के और अंगों का इत्यादि का भी ज्ञान नहीं रखता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर भी
ये लोग 16-16 स्वर्ग तक भी जा रहे हैं और कुछ केवली हो करके प्रथम स्वर्ग में कैसा रहता है वही चित्र है। पर का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन तत्परता स्व में होना चाहिए। क्या कहा? पर का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन तत्परता स्व में होना चाहिए। और स्वामी तत्परता यदि होती है, संभव है उसका अनुकरण यदि कोई करेगा, ये धारा बहुत दूर तक पहुंच सकती है। जहाँ मौन करना वहाँ मौन करना, जहाँ मौन रहना वहाँ मौन रहना। गौन में और मौन में बहुत अंतर होता है। गौन में और मौन में बहुत अंतर होता है। मौन रहेंगे तो हमारा विषय बहुत अच्छा स्मरण में रहेगा, और मौन रहेंगे तो अपने आप ही जो अन्य विषय है दूर रह जाएंगे। उस समय हमारे हाथ अपने आप ही भर जाते हैं, हमारा विषय वहां पर प्रत्यक्ष। उद्गुण ने एग्जाम्पल लिखा है, जिनवाली वही है जो कि जिनके माध्यम से उत्पन्न हुई है और जिनके बारे में ही कहती है, लेकिन जिनके बारे में कहते हुए उसकी प्रक्रिया भी कहती है। ये बहुत सुंदर है। प्रक्रिया का मतलब ये होता है, जिन बनने की प्रक्रिया जिनवानी कहलाती है। ये वह उनकी नहीं, वो प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से जब हम अवगत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो सूत्र हाथ में आ जाते हैं। फिर ये कहना पड़ता है कि जीव तत्व से विमुख होने के उपरांत भी अपना अस्तित्व रखता है। मतलब जीवन एक जीव का स्वभाव नहीं है